नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल ड्रामा वीकली, जहां मैं दुनिया भर की खबरों को सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करूंगा। इस हफ्ते पूरी दुनिया में कई घटनाएं घटी, लेकिन ओवरऑल एक ही पिक्चर दिखाई दे रहा है कि दुनिया धीरे धीरे एक अनस्टेबल फेज में जा रही है। हर तरफ युद्ध और लड़ाई का माहौल है। आइए जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते हमारी इस नीले से प्लेनेट पर क्या घटनाएं घटी है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसके जवाब में 26 फरवरी को तालिबान का जवाब आया और इसने पाकिस्तान के 19 बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया, ऐसा उनका दावा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे ओपन वॉर डिक्लेयर किया और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी यानी कि काबुल और कांधार में एयर स्ट्राइक्स की। आज यानी कि 28 फरवरी तक ये क्लैशेस और लड़ाइयां जारी है। तालिबान का कहना है कि हमने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, लेकिन अब जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2600 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर लाइन ये दोनों देश एक दूसरे से शेयर करते हैं और अब इस बॉर्डर लाइन पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दोनों देशों का व्यापार प्रभावित हुआ है। दोनों देशों की बॉर्डर विलेजेस को खाली कराया जा चुका है और 17 लाख से भी ज्यादा अफगानी रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों पर असर पड़ा है। वैसे तो ये फुल स्केल वॉर नहीं है, लेकिन एक एक्टिव बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जरूर बन चुका है। लेकिन ये कितनी आयरनी की बात है, ये दोनों ही देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे आज एक दूसरे पर आतंकवाद का आरोप लगा रहे हैं। अगली न्यूज है दुनिया की नाक में दम कर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने जो दुनिया भर के देशों में टैरिफ लगाया था इंक्लूडिंग इंडिया पर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करने का फैसला लिया है। लेकिन ट्रंप ने तुरंत नया गेम प्लान बना लिया। अब वो लगभग सभी देशों से आने वाले सामान पर 10 से लेकर के 15% टैरिफ लगाने की बात करता है। मतलब साफ है, कोर्ट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप है कि एक्सेलरेटर से पैर हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल दूसरे देश वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, लेकिन चाइना ने ट्रंप के स्टेटमेंट का जवाब दिया है और चाइना का जवाब बिल्कुल उस आदमी की तरह है जो हर मोहल्ले में नहीं होता कि यार लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। चाइना का कहना है कि फाइटिंग इज हार्मफुल, ट्रेड फाइट किसी के लिए अच्छा नहीं होता, एक तरफा टैरिफ हटाए जाएं क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं चीनी मीडिया ने कहा है कि अब टैरिफ एक इकोनॉमी से ज्यादा एक पॉलिटिकल हथियार बन चुका है, जिसे देखो एक दूसरे पर टैरिफ लगाता रहता है। कुल मिला के ये ट्रेड वॉर अभी रुकने वाला नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से नफरतें मिल रही है। वैसे नफरत से याद आया नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, जिसे वहाँ की रूलिंग पार्टी ने फिर से अपना लीडर घोषित कर दिया है। अब इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं था क्योंकि ये पोस्ट वैसे भी फैमिली पैकेज के साथ आता है। दुनिया जितने भी सैंक्शंस लगा ले, लेकिन नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर और मिसाइल्स प्रोग्राम अपने फुल स्पीड से चल रहे हैं और हाँ, उनकी छोटी बेटी अब बड़े इवेंट्स में दिखने लगी है, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब शायद नॉर्थ कोरिया को अपना अगला लीडर मिल चुका है। अगली खबर है मैक्सिको से। मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जो लोगों को ड्रग सप्लाई करता था, उसको मैक्सिको के मिलिट्री ने पकड़ के मार दिया है, जिसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस का भी हाथ था क्योंकि वो ड्रग डीलर अमेरिका के लोगों को ड्रग सप्लाई करता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एल मेंचो नाम का ये ड्रग बॉस, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, अब उन लोगों ने देश में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। मैक्सिको में GTA जैसे हालात हो गए हैं, सड़कों पर गाड़ियां जला दी गई हैं, व्यापारों को ठप कर दिया गया है। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर, ईरान, अमेरिका और इजराइल पर। 28 फरवरी की सुबह इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया। To prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को टारगेट बनाया गया। इन सब का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया और अगले ही पल इसका जवाब दिया, लेकिन छोटा नहीं बल्कि रीजन वाइड रिटेलिएशन। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए, सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद बहुत सारी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, यानी कि उन जगहों पर जहाँ पे अमेरिका ने अपना बेस बना के रखा था। टारगेट में शामिल थे बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और अब दुबई पर भी एयर स्ट्राइक किए गए हैं। यानी कि ऑफिशियली लड़ाई 3 देशों के बीच है, अमेरिका, ईरान और इजराइल। ईरान को लेकर कुछ मीम्स भी बनाए गए कि किस तरीके से ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब 8 से लेकर के 10 देश डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट में आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में हवाई यात्रा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लेकिन इस पूरे एस्केलेशन की शुरुआत अचानक से नहीं हुई। जेनेवा में US ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स हो गई। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपनी मिसाइल्स प्रोग्राम को बंद कर दे। इसके अलावा ईरान के जो रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको हथियार प्रोवाइड करना भी बंद करे। लेकिन ईरान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ बताया और शर्तें ठुकरा दी। इसके बाद ईरान के रीजन में ऑलरेडी अमेरिकी सेना तैनात हो चुकी थी, यानी कि एस्केलेशन अचानक नहीं था, युद्ध की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी। दोनों ही देशों से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स आए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, आम लोग। क्योंकि इजराइल ने एक गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया जहां 40 से भी ज्यादा बच्चियों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई।
इन सारे सिचुएशंस में बाकी देश अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। गल्फ कंट्रीज की स्थिति इंटरेस्टिंग है। वो पब्लिकली तो शांत है, लेकिन प्रैक्टिकली उनके एयर डिफेंस सिस्टम एकदम हाई अलर्ट पे है, क्योंकि सारे मिसाइल्स तो उनके ऊपर से ही गुजर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरे युद्ध का बाकी देशों पर, स्पेशली इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, तो अगर ईरान ने इसे डिसरप्ट किया तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, बिल्कुल चांदी की तरह, जिसकी कीमत अब कम हो चुकी है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा, स्पेशली भारत जैसे देश जो अपने तेल का ज्यादातर हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिला के इस पूरे हफ्ते में युद्ध और इनस्टेबिलिटी देखने को मिली। उम्मीद है अगले हफ्ते इस वॉर को लेकर के कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिले, शायद दोनों तरफ कोई पीस टॉक या संधि हो जाए। मिलूंगा अगले हफ्ते दुनिया भर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर।